ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मंगन दासानु वलनाया, मंगन दासानु वलनाया, वरना तेरे कुल की नसी, वरना तेरे कुल की नसी। दर तेरे ते घाटा न कोई, दर तेरे ते घाटा न कोई, वरना तेरे कुल की नसी, वरना तेरे कुल की नसी। द्रौपदी ने लीर सी बंदी, श्याम ने साड़ियां दा ढेर लगाया। द्रौपदी ने लीर सी बंदी, श्याम ने साड़ियां दा ढेर लगाया। प्रेम दी डोरियां हर कोई बंधदा, प्रेम दी डोरियां हर कोई बंधदा, सानू बंधन दा वल नसी, सानू बंधन दा वल नसी। दर तेरे ते घाटा ना कोई, वरना तेरे कुल की नसी, वरना तेरे कुल की नसी। मीरा ने भी जहर प्याले विच श्याम दा दर्शन पा लिया। मीरा ने भी जहर प्याले विच श्याम दा दर्शन पा लिया। श्याम ता मेरे अंग संग वसदा, श्याम ता मेरे अंग संग वसदा, सानू वेखन दा वल नसी, सानू वेखन दा वल नसी। दर तेरे ते घाटा न कोई, वरना तेरे कुल की नसी, वरना तेरे कुल की नसी। मंगन दासानु वलनाया, वरना तेरे कुल की नसी, वरना तेरे कुल की नसी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण में चलते हैं, थोड़ा सा श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 3 तक श्रवण कर लिए। आज अगला श्लोक 4, 5 श्रवण करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से क्या हमें उपदेश दिया कि विद्याओं और गोपनीयता में जो सर्वोपरि ऊंचा है, अर्थात राजा रूपी जो ये ज्ञान है, ये उत्तम पवित्र, अपनाने में अति सरल एवं शाश्वत है, और जिसके हृदय में मेरे लिए कोई ईर्ष्या भाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, जो सच्चे मन से केवल मुझे चाहता है, उसे ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। और इससे भौतिक अभ्युदय के साथ साथ
आत्मिक उत्थान भी देता है। यह ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो अत्यंत शांति देने वाला है। जिसके मन में श्रद्धा है, आत्मज्ञान की प्राप्ति केवल उसी को होती है। वही इस मृत संसार से मुक्ति पा सकता है। अन्यथा जिसके मन में कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं, प्रेम नहीं, वो फिर नर तन धारण करके यही इसी भूतकाल के प्रति शोक, वर्तमान के प्रति मोह और भविष्य के प्रति चिंता करते हुए बार बार इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। अर्थात जो उनके साथ हो चुका उसके लिए शोक करते रहते हैं। वर्तमान के समय वो अपनी चीजों से, अपनी संतान से, घर से, मान प्रतिष्ठा से मोह करते रहते हैं और भविष्य के प्रति चिंतित रहते हुए ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और ईश्वर को फिर प्राप्ति नहीं कर पाते, ईश्वर की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं। तो श्रद्धा के बिना कोई भी चीज हासिल नहीं हो सकती। सबसे पहले किसी भी चीज को पाने के लिए परमात्मा कहते हैं श्रद्धा सबसे आवश्यक है, और ये जबरदस्ती भी नहीं होती। जिसके मन में प्रेम भाव उस मालिक के लिए पूर्ण श्रद्धा होती है, उसी को ही ये परमात्मा फिर मिलते हैं। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक, ये दोनों श्लोक साथ साथ में ही है, 4 और 5, आज दोनों एक साथ लेते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। चौथे और 5वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये श्लोक है। कुछ भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, अर्थात ये सारी सृष्टि में मैं अव्यक्त रूप से रहता हूँ, दिखाई नहीं देता, पर संपूर्ण में सब जितनी भी चर चराचर वस्तु है सब में मैं अव्यक्त रूप से रहता हूँ। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जितनी भी जीव, जितनी भी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उस परमात्मा के ही अंदर है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे अगर हम देखें कि एक कलश, जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, और नीचे अगर हजारों कलश है तो उनका प्रतिबिंब, जो कलश के भीतर जल है, तो वो सूरज का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि उस कलश में ही सूरज है तो ऐसा नहीं, और जब उन कलश का जल हटा दिया जाए तब भी सूरज रहता ही है। तो अर्थात परमात्मा सदैव है, था और हमेशा रहता है। सिर्फ ये नाश्वर शरीर ही, जो सर्वशक्ति जिससे ये चेतन अवस्था चलती है, वो परमात्मा की शक्ति से चलती है। इसीलिए कहा गया है कि समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अर्थात अगर हम नष्ट हो जाए, हमारा शरीर नष्ट हो जाए, तो ये नहीं कि परमात्मा भी नष्ट हो जाएगा। परमात्मा तो सदैव था, है और रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाएं आदि को भौतिक इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। जो समुचित निर्देश से भक्ति में लगा रहता है वही भगवान के साक्षात्कार को पा सकता है। अर्थात हम अपनी इंद्रियों से जो देखते हैं, समझते हैं, जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, परमात्मा कहीं उससे अलग है। ये हमने अपने मतलब उनकी उपासना करने के लिए, या उन्हें एक कोई ना कोई, हमें आदत है हर चीज को एक स्वरूप में देखने की, तो इसलिए हमें उसी स्वरूप से हम प्यार करते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो इस साक्षात साकार से कहीं परे है, और जो उनके इस नाम, यश, लीलाओं को समझ जाता है वही उसको पा लेता है। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा रुचि उत्पन्न कर ली तो वह सदैव अपने भीतर और बाहर भगवान गोविंद को ही देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है, हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर की वो दिव्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न होगी वो अपने आसपास हर क्षण उस गोविंद को देख सकता है।
यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। अगर हम कहें कि जैसे मूर्ति को ही अगर हम मान लें कि ये परमात्मा है, वो केवल उनका आकार है। परमात्मा का तो जिसको दृश्य हो गया वो ही उनका अनुभव कर सकता है। जैसे हम जैसे पानव दास महाराज जी की वाणी भी श्रवण करते हैं, तो उन्होंने उस चीज को, उस प्रेम को अनुभव किया, तो वो भी प्रेम है। और हम जो मूर्त रूप में परमात्मा से प्रेम करते हैं वो भी प्रेम ही है। लेकिन अंतर इतना है कि जैसे एक मिश्री हमें दिखती है तो हम उसको, लेकिन जब उसका स्वाद हमारी जीवा पर आता है तो वो जो आनंद है असली परमात्मा वही है। अर्थात जो पानव दास जी महाराज जी की वाणी में आता है तो वो उन्होंने अनुभव किया। हम अभी मूर्त को ही मानते हैं, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना ही भगवान कहते हैं उनको ही फिर वही परमात्मा का दृश्य कर सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों से उसको अनुभव नहीं कर सकते। भले ही हम उन्हें देख ना सके, किंतु वास्तविकता यह है कि उन्हीं पर ही सब कुछ आश्रित है। जितनी भी परा अपरा शक्तियां हैं वो सब उनके ही प्रकाश से चलती हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला है, उसी प्रकार भगवान की भी संपूर्ण शक्तियां इस सृष्टि में फैली हुई हैं। उनकी शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं। भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरण, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वो प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं इस लोक में परलोक में विद्यमान है, वो सब भगवान की ही शक्ति पर आश्रित है। उस कण कण में जिसमें भी जो भी हमें दिखता है उस सब में उस परमात्मा का ही अंश विद्यमान रहता है। तो जितनी भी साकार रूप से विभिन्न शक्तियों का विस्तार है वो परमात्मा की शक्ति के कारण ही विद्यमान है। न चमस्थानि भूतानि पश्य में योग में ईश्वरम भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। इसमें इस श्लोक में भगवान कहते हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक करता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यहाँ भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर ही आश्रित है। मतस्थानि सर्वभूतानि, मतलब सब कुछ मेरे ही कारण है। भगवान इस भौतिक जगत के पालन करता, निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं, मतलब हर चीज को स्वयं भगवान नहीं चलाते, लेकिन उन्होंने सृष्टि दी है, अन्न जल वस्तुएं दी है जिसको हम ग्रहण करते हैं और फिर मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान अप्रत्यक्ष रूप से उसके उत्तरदायी हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी है, किंतु वे पृथक रहते हैं। किसी भी चीज की उत्पन्न होता है, उसकी मध्यस्थ अवस्था आती है और फिर वो मृत भी हो जाती है, लेकिन इससे परमात्मा का स्वरूप नष्ट नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं इनसे पृथक हूं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है। अगर देखा जाए तो यह अंतरिक्ष किसके सहारे खड़ा है? कोई ना कोई शक्ति अवश्य है जो बिना सहारे इस विशाल आकाश को टिकाए हुए है। किंतु परमात्मा कहते हैं मैं अंतरिक्ष से भिन्न हूं। अतः भगवान कह रहे हैं यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरे अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं इनसे पृथक रहता हूँ। एक शक्ति पूर्ण में ही, एक अंश स्वरूप में ही उनके अंदर विद्यमान हूँ। ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। अर्थात हमारी सोच से पड़े कि ये आकाश में किस तरह बादल टिके हुए हैं,
ये कोई ना कोई शक्ति चलाने वाली है। जब हम सो रहे होते हैं रात की निद्रा में, तो हमारा हृदय स्वयं धड़कता रहता है। तो इसको चलाने वाला कौन है? वो परमात्मा। अपने आप नस नाड़ियों में जो रक्त प्रवाह होता है, इसको कोई मशीन नहीं चलाती। डॉक्टर सिर्फ ये देख सकते हैं कि इसमें ब्लड जा रहा है, आपका हार्ट पंप कर रहा है, लेकिन उसको जो चलाने वाली शक्ति है वो कौन है? वो स्वयं परमात्मा है। तो उनकी शक्ति से ही सब चीज संभव है। भगवान को इसी रूप में ही समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो पूर्णतः इतनी संपन्नता से हो जाता है कि कोई सोच ही नहीं पाता ये कैसे संभव हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक करता धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। जितने भी सुख दुख हैं वो भगवान को स्पर्श नहीं करते। ये सब उनकी लीलाएं होती है। अगर देखा जाए, जैसे छोटी सी बाल अवस्था में उन्होंने ताड़का वध किया था, पूतना को मारा था, तो इतना छोटा सा बालक अगर विष का जरा सा भी पान करेगा तो उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन भगवान ने पूतना का ऐसे वध किया कि वो ऐसे लगा कि जैसे स्वयं ही उसका विनाश, क्योंकि ये विनाश करने के लिए हुआ, तो ये परमात्मा की शक्ति अपने मतलब अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा ने दिखाई वहां पर। केवल उनकी परम इच्छा से ही प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन और संहार होता है। उनके मन में और स्वयं उनमें कोई भी भेद नहीं, जैसे मन और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परम आत्मा है, अर्थात सभी आत्माओं में श्रेष्ठ। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित रहते हैं, यह थोड़ा मुश्किल है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, इसीलिए यहाँ पर योगम वैश्वर्यम कहा गया, अर्थात भगवान की ही योग शक्ति इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली है। तो आज हमने श्लोक 4 और 5 का श्रवण किया। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। मंगती रह गई चीज पराई, मंगती रह गई जग बढ़ियाई, मंगती रह गई चीज पराई, मंगती रह गई जग बढ़ियाई। तू मंगनासी ओ न मंगया, हीरा जन्म गवा लिया, हीरा जन्म गवा लिया। मंगन दासानु वल ना तेरे कुल की नसी, वरना तेरे कुल की नसी। दर तेरे ते घाटा ना कोई, वरना तेरे कुल की नसी, वरना तेरे कुल की नसी। लो मेरे सदगुरु महाराज की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, सारी संगत के जय। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद संगीता, इतने प्रेम से सारा श्लोक पढ़ती हैं, पहले संस्कृत में फिर उसका अर्थ हमें बताती हैं, ये आपका धन्यवाद है। और ये भजन जो आपका ना, मुझे ये बड़ा ठीक लगा भी। मंगन दा चजना आना सन्ना वेता ओ मैं की करा ना, वो भी एक भजन है। ये भी बात ठीक है भी मांगने की, नहीं तो तेरे पास क्या ना था। पता है मर्दाना जी को एक बार भगवान गुरु नानक जी देव जी ने कहा भी मांग मर्दाने मूड चंगा, जो मंगेगा तेन देंगे, तो बोल की मंगना। वो कुछ देर चुप रहा तो गुरु नानक जी ने क्या भी क्या बात कर रहा है, कोई तेरे को बोला अभी कुछ मांगने के लिए। वो कहता महाराज जी मैं सोचा मैं नहीं मंगता कुछ भी, क्योंकि मेरी औकात पता है थोड़ी जी है भी मैं मंग लांगा, मैनू घर बना दो, मेरे बच्चे का काम बना दो, मैनू
पैसा दे दो, मैंने कार दे, मैंने जो भी मेरी घोड़ा गाड़ी दे दो, ये जो भी चीज। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। कितनी सुंदर बात है भी, हमें मांगना ना आए ना प्रभु को, बोल महाराज तू ही दे दे, शांताज तो थोड़ी। अगर वो मांग लेते सुदामा, क्या मांगते भी, मेरी गरीबी थोड़ी दूर करो जी, मेरा मकान बन जाए, या मैं रोटी पानी से मैं मतलब ऐसा किसी को ऊपर निर्भर ना रहूं, इतना ही कुछ मांगना था ना। नहीं मांगा तो क्या दे दिया प्रभु ने, सब कुछ लुटा दिया उसके ऊपर। बिल्कुल तो ठीक, ये है। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें मांगना आता ही नहीं है, मांगना आता नहीं है। कुछ नहीं मांगना क्या, प्रभु को बोलो भी जो तुम्हें अच्छा लगता है प्रभु, जो मेरे सुख बिल्कुल। की चीजें हैं वो ही तू दे दे, अपने आप ही तू ही मेरा बन जाए, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी, ये होना चाहिए। हमारे हमारे साथ ये बहुत बारी होता है। हम जबरदस्ती बापूजी से, प्रभु से कुछ ना कुछ ऐसी जिद कर बैठते हैं, नहीं हमें यही चाहिए, यही चाहिए। लेकिन कभी कभी उसके बाद रियलाइज होता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल, बाद में कई कभी बार कभी रियलाइज बड़, होता है। आप मान लो इसलिए किसी, मांगना हाँ, छोड़ दो। हे प्रभु, जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो वो दे दे, जो सबसे जो, बेस्ट हो वो कर दे। हाँ, जो हमें सुख मिलना है तभी ये वाला सदस्य लाना, घर पे आना। मान लो कोई बेटे के लिए कोई देखा, पर भी सारा कुछ बहुत अच्छा, फिर भी यही कहते हैं प्रभु, अगर आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि ये सुख देने वाली है बेटी, तो तभी मतलब कि तो ऐसा नहीं कि हमें नहीं नहीं बस इधर ही करा दो प्रभु, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे हाँ, जो जैसा आपको अच्छा लगे। जो आपकी इच्छा हो। बहुत सुंदर, मुझे तो धन्यवाद। यही लगता है कि बापूजी पे ही सब चीज छोड़ देनी चाहिए, जो बेस्ट हाँ, होगा वो अपने आप दे देंगे। बिल्कुल हमारी बिल्कुल। जिद इसीलिए है, ओ, कहते हैं मंगन दा सानू वालना है, हमें मांगना वाले ही नहीं नहीं आता, आदा ने तेरे को की चाहिए। नहीं सीखा, असी तो हमें छोटी मोटी चीज मांग ली, दुनियादार ने हमारी कार सोच ही दे दिया, छोटी है, मकान दे दे, है ना। बुद्धि छोटी है, सोच ही छोटी है, तो हम छोटी वो चीजें ही छोटी है, मांगते हैं। परमात्मा इसलिए पता नहीं कितना कुछ देना चाहता है। बस प्रभु तो कई हाँ। कई और किसी ने ऐसा भी मांगा है, शायद किसने, ध्रुव जी ने या प्रहलाद जी ने। वो प्रभु कहते भी मांग जो कुछ हाँ, भी, कहता भी मैं ये मांगता हूं कि मेरी कोई मांग ही ना रहे तेरे अलावा, तो बिन तुद जो मांगना सिर दुखा दे दुख, गुरु नानक देव जी ने कहा। तो वो मेरी, मैं मांगू ही ना कुछ, मेरी कोई इच्छा ही ना रहे प्रभु, ये मुझे दे दो। क्या मतलब, क्या 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 दुनिया बहुत ने बड़ी मतलब चीज है। सुन सुन के मैं तो हैरान होता रहता हूँ और खुश होता हूँ, कमाल की दुनिया। कितने कितने भक्त ऐसे ऐसे प्रेमी हुए हैं प्रभु के, जिन्होंने कहा अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मैं किसी और चीज की इच्छा ही ना करूं, ये मेरी इच्छा बढ़ा दो। ऐसी इच्छा हो कि कोई और की चीज की इच्छा ही ना हो, आपके आपसे मेरे मुलाकात होती रहे, दर्शन, आपके चरणों की प्रीत बख्शो। वाह बस वाह। संसार हाँ में जी, रह के सामाजिक जय बापू, प्राणी हूँ सरला तो मासी थोड़े सबकी चरण में चाहिए। प्रणाम। ठाकर जी, जय बापू सत्करतार, दी। थैंक यू जय संगीता। बापू। जय आपकी बापू दी जो जी। मजबूर संगीता, होती जय है। और बापू एक जी। एक तो जय ये होता है बापू ना, जी। श्लोक पढ़ दिया, उसका मतलब समझा दिया, लेकिन हमें पूरा क्लैरिटी नहीं आई। आपका एक एक शब्द जो है ना, उसमें प्रोनाउंसिएशन, संस्कृति हो चाहे वो हिंदी की हो, संस्कृत का तो हमें इतना ज्ञान ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है, ऐसी फ्लॉलेस जो होते हैं ना, ये बड़ी प्रभु की कृपा है। तो इस बात के लिए अरोड़ा साहब को भी बधाई देते हैं, आपके पिताश्री को भी, आपको इतना प्रभु ने ये ज्ञान बख्शा है, ये सद्बुद्धि बख्शी है कि आप इतना एक तो समझ लेते हैं और फिर समझा भी पाते हैं, ये कोई छोटी जा बात है। मैं कोशिश कर पहले तो लेती हूँ खुद प्रभु की समझना, वाणी को थोड़ा बहुत, और वही फिर सब समझाना, समझ पाए। और इतनी क्लियर एक एक शब्द इतना क्लैरिटी के साथ प्रोनाउंस करना और उसको समझाना। हमारे जैसे जो मंद बुद्धि हैं उनको भी थोड़ा सा समझ लग जाता है, नहीं तो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात डीप है नहीं, सारा। ठीक है, अरोड़ा बापू जी साहब कुछ ऐसे ही। कहना चाहते हैं? अरोड़ा साहब, आप कुछ अपनी बेटी के लिए कुछ दो शब्द कहें, आप अपना अनम्यूट कर लें, नहीं अनम्यूट कर नहीं लें। भैया, अब आगे संगत, आगे भजन अपनी हाजिरी लगाएंगे, कोई हाँ, नहीं। नहीं नहीं, पापा का इनका कोई आशीर्वाद शायद है। शायद पापा कुछ से भी ऐसी बड़ा बात भी आपका बता दें आशीर्वाद है। जो सल्ला जो मासी हमें है, ना पता हो नागपाल ना मामा जी आपके है, बारे उनका में। आशीर्वाद बहुत बड़ा है मेरे लिए। पापा सुनो तो जी, देते ही रहते हैं। वाह, पता है क्या, कई चीजें ऐसी, हाँ, आपके बारे में हमें यह पता लगे कुछ शायद जो हमें पता ना हो, है ना, आप खुद बता ना पाए, तो ये अरोड़ा जय साहब बापू से जी सुनते बोल हैं। भैया। जय बापू दी, जय आ- बापू। हाँ जी आपने अरोड़ा साहब। इतने आपने इतने सुंदर शब्दों में उसको आशीर्वाद दे दिया है, तो अब मेरे कहने की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं। जय जय। इसलिए
आपका आशीर्वाद ही बहुत है जी। मैं तो यही कहता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद उसको बच्चे को मिलता रहे, वो वाह। इसी प्रकार से प्रेम से आनंद से अपना अपने भाव रखती रहें, आप सबको सुना दें, आप भी खुश रहें, वो भी स्वस्थ रहे। ऐसी मेरी वो कामना है प्रभु। इस बार इनके दर्शन करके संगीता के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। सभी से सभी के मुख पे मैंने एक जो खुमारी, जो प्रभु के नाम का जो रंग देखा है ना, वो बड़ा अजीब है। तो शायद ये टीवी में या जूम पे या ये है ना फोन पे, ये आईपैड पे नजर नहीं आता है ना। तो मिलके सबको मैंने देखा कि उनके ऊपर जो ये सत्संग की जो रंगत चढ़ी हुई है ना प्रभु की, ये बड़ी कृपा है। उनके चेहरे का नूर देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा इस बार। मुझे मोस्टली सबसे हाँ, तो ये होता है सत्संग से, प्रभु के प्रेम से। ये सारा जो आप जब जैसा आप करते हो वैसे आपका जो शक्ल बनती जाती है, धीरे 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 और भी सुंदरता आती जाती है। बापू जो शारदा राम जी महाराज, मेरे माता जी बताते थे, मैं तो गया नहीं था जब समाये थे ना, तो तब भी उनमें ऐसा नूर था। पहले तो खैर था ही था, बाद में भी उसका रंग ऐसा मतलब कि दहक रहा था, इतनी ज्यादा। तो ये जो नाम का धीरे 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 ये रंग चढ़ता जाता है। और जो जो प्रभु के प्रेमी है, दीवाने हैं ना, वो कभी बुजुर्ग नहीं होते, और उनके चेहरे पे ऐसे लालिमा ऐसी रहती है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने प्रभु को छोड़ा हुआ। जिन्होंने, मैं तो फिर भी कभी शायद गिला शिकवा प्रभु से करता हूँ, जो मैं फिर माफी भी मांग लेता हूँ। मैं तो अपने रिश्तेदारों में भी बोलता हूँ, अगर कोई ऐसा प्रभु के साथ या कोई काम अगर मान लो ना हो, है ना, या काम थोड़ा सा बिगड़ जाए, तो ऐसा मन में कभी आ भी जाए ना ख्याल, तो मैं ये कहा करता हूँ, मैं ये कहा करता हूँ, भाई क्षमा मांग लो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार। वो शरदाराम, आपके होते हुए मैं परेशान हो गया, आपके होते हुए मैं परेशान, तो आपकी तौहीन है, इसलिए मैंने आपकी तौहीन की है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ऐसा कहना चाहिए। तो ये जो है ना, क्यों, अगर गुरमुख जो आदमी है ना, वो अभी देखो जो शेर चीते, ये जो वृक्ष है ना, ये जो इतनी सुंदरता का ये जो प्रतीक है, ये प्रकृति, ये दिन ब दिन सुंदर होते जाते हैं। चाहे वो पौधे हो तो भी सुंदर लगेंगे, वृक्ष हो जाए तो भी सुंदर लगेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी कभी ये नहीं कहना कि इतनी बारिश होगी। ये जो चाहे वो हिरन है, कुछ भी बेचारे, कई बार हमारे इस इलाके में ऐसे घूम रहे हैं, चाहे बारिश हो रही है, जो पंछी है ना, ये नहीं कहते बारिश क्यों हो रही है, ये कभी स्नो पड़ जाती है, कभी ज्यादा धूप है, कभी उसकी रजा में राजी रहते हैं। गुरमुख का काम यही है। अगर हम गुरमुख ऐसे रहेंगे, प्रभु की उसकी रजा में राजी रहेंगे, भी जैसा भी समय तो आए, चाहे वो धूप है चाहे वो बारिश है। यहाँ तो मौसम के लिए भी ऐसा कह देते हैं कि नेस्टी वेदर, ये वो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वेदर तो उसको ज्यादा पता है, अभी क्या बारिश करनी है या स्नो करनी है या धूप करनी है, सब उसको पता है, प्रकृति को कैसे मैंने बैलेंस रखना है ना। तो इसलिए उसकी रजा में अगर हम राजी रहेंगे ना, तो हमारे चेहरे पे हमेशा ही एक यूथ रहेगा ना, तो ये हमेशा वो उसकी कृपा बनी रहेगी। तो ये इस बार मैंने मोस्टली संतुष्टि आपके दिखती जो है सारी जब संगत नाम सिमरन से ना, एक संतुष्टि दिखती है, वो सबके हाँ, चेहरे पे दिखती है। वो कहते थे, महात्मा गांधी कहा करते थे भी, जो जैसा सोचता है जैसा करता है ना, उसका चेहरा वैसे बनना शुरू हो जाता है। वो आपके चेहरे से पता लगता है यार, इसके पास बैठने से प्रभु का नाम याद आ रहा है। संतों को इसी यही तो उनकी पहचान है। संतों के पास बैठने से आपको प्रभु याद आते हैं, आपका मन प्रभु से साथ जुड़ता है। तो वैसे ही मैंने इस बार देखा है, संगत के साथ जो मिल के जो बैठा है, तो सीधा भजन गाने का, भजन सुनने का, प्रभु की बात करने का, बापू जी की बात सुनने का, ये मन होता है। ये है असली जीवन। तो ये प्रभु से कृपा करके हम अरदास करें कि प्रभु ये प्रेम ऐसा बनाए रखे, ताकि हमारा जो जो ये जो प्रभु प्रेम है ये बना रहे, और हम आनंद तो खुद तो पाए,
जो पास में भी आए ना, अपना ऑरा ऐसा बन जाए तो पास में भी आए उसका भी मन करे यार इसकी बातें बड़ी अच्छी है, ये बहन बड़ी सुंदर बातें करती है, आपके पड़ोसी कहें पड़ोसन कहे ये इसके पास बैठते हैं यार, ये कमाल है, इसके पास बैठने से थोड़ा मन को शांति मिलती है। मैं तो दुविधा में थी लेकिन यहाँ भूल गई अपने सारे काम। तो ये होना चाहिए। तो इसलिए ये आप सबसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा और सबको प्रणाम है मेरे भाई सब बहनों को। और ये बड़ा ही मन को अच्छा लगा कि सबके चेहरे पे ऐसी वो लालिमा, ऐसा वो प्रेम, ऐसा वो जो नूर है जो है ना, ये बड़ी सुंदर बात मुझे लगी इस बात। जय जयकार। हाँ जी। चल मैं बोलूंगी भजन। तो पूजा तो विचों एक तरह पता की है, आई डोंट कोई ठीक है। हाँ जी ठीक, अरोड़ा साहब ठीक गल की मैं। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ठीक है, सही है। बिल्कुल ठीक कहा है भैया। जो बापू जी का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उनकी चमक से ही भक्तों के मुंह पे भी चमक आ ही जाती है, उनके भी चेहरे खिल उठते हैं। उनका नाम ही ऐसा मीठा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब बस भजन उनका गाते हैं सबके चेहरे देखा करो आप, नोट करो कि कितने वो मगन होके, कोई कोई तो इतने प्रेम से गाते हैं। जैसे रेणु जी है, नागपाल अंकल जी जब कथा सुनाते हैं खो जाते हैं वो उसमें। हाँ वो तो ठीक अलग है नूर आता है उनके चेहरे में। हाँ गाने वाले का तो आता है, ये वीणा कक्कड़ हो या बाकी हो जो प्रेम से सुनते हैं। हाँ जो ऐसे भी ये सुनने वालों को भी मैं तो देख के हैरान होता हूँ, मैं इतना प्रेम से शायद नहीं सुन पाता जितना सारे बाकी सुनते हैं। ये भी बड़ी बात है, सुनना भी कोई छोटी बात नहीं होती है, ये तो बहुत सीधा सुंदर बात। अंदर तक पहुंचती है ना बात, तो अपने आप हाँ ही वो आनंद जो आता है अंदर से वो सबके चेहरों पे भी दिख जाता है फिर वो। भैया जय बापू मालिक दी। हमें इस बड़ी रास्ते लगाया है। जय भैया बापू दी। हाँ जी भैया रेणु कुछ ਤੁਸੀਂ कहना चाहते रेणु। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਈਆ। चलो अच्छी ਬਹੁਤ गल है ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ जय ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ओके जो आ गया जो आ गया ठीक है। आज्ञा नहीं भैया, आज्ञा नहीं, रिक्वेस्ट है। वाह जी चलो वाह। पूजा पूजा तो सुनो जी, पूजा काली बैठी है। एक मिनट महाराज ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਸ਼ਾयद अच्छा नहीं मैं ठीक। फोन ला नहीं मिलना हाँ नहीं जब उसे ला जाता छोटू कोई हाँ हाँ खराब कर कोई कोई देंगे। गल नहीं ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਕਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੂਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵੀ ਸਾਰੇ। कौन गल कर ਜਿਵੇਂ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ तुम्हें समझ नहीं आई, लाया हुआ नहीं सी फोन। अच्छा हाँ हाँ कोई गल नहीं कोई गल मैं की ठीक। कह रहे हैं सभी नंदा नंदा चावला उनके दर्शन करेंगे किंदी गल कर रहे थे? हाँ जी कह रहे थे ना नंदा चावला के दर्शन करेंगे किंदी गल कर रहे थे? अच्छा मैं नंदा चौर की गल की कोई की गल की रेनू दसो। मैं पहले नंदा की चौर की शायद गल नहीं की। हाँ मतलब गल दा भी ये जेड़े महाराज वाले पासे लगन का यही नंदा फायदा। चौर ने मासी जी वो कह रहे ने कि मैं इस बारी संगत सब नु मिल के आया तो बड़ी रौनक सी सब दे चेहरे थे कि बापू जी दा नाम लेते ने इकट्ठे सारे सत्संग करने आए इस वास्ते। हाँ चेहरे ते भी ते मन दे विच भी एक सहजता एक सरलता एक है ना कंटेंटमेंट जेडी दिसदी है ना चेहरे ते कंटेंटमेंट ये बड़ी वड्डी गल है। एक लोग परेशान ते मतलब बड़े रेस्टलैस है ना। ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਹਿਜਤਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ठीक है। हाँ जी तो